राम राम। मैं देवांशु। इस समय मैं रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय परिसर के भीतर खड़ा हूँ, जो ग्वालियर में है। इस महाविद्यालय का जो ये भवन है, यह इतना सुघड़ और इतना सुंदर है कि इसने मुझे आकृष्ट किया और मैं यहाँ देखने चला आया। ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पर पिछले 1 घंटे से मैं भटक रहा हूँ और यहाँ करीब 25-30 लोगों से मैं मिला, जिसमें कई सारे छात्र, यहाँ काम करने वाले अलग अलग विभागों में जो लोग सब हैं, उन सब से मैं मिला। लेकिन इनमें से कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि ये जो भवन है, ये अद्भुत सुंदर भवन, इसका निर्माण किसने कराया। मेरी इस भाव यात्रा पर यद्यपि यह कोई मंदिर नहीं है, लेकिन विद्या का मंदिर तो है। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको इस अद्भुत सुंदर भवन की छोटी सी भाव यात्रा पर लिए चलूँगा। यह कितना सुंदर है, उसकी शिल्पकला, इसकी वास्तुकला कितनी बेजोड़ है, इससे मैं आपको परिचित कराऊँगा। सामने आप देख सकते हैं, ये ऊपर जो है इधर 2 मीनारें हैं और इसकी जो वास्तुकला है वो इंडो वेस्टर्न वास्तुकला का सम्मिश्रण है। दोनों की झांकियाँ आप देखते हैं, विक्टोरियन और इंडो दोनों। जब ऊपर आप जो टावर देख रहे हैं और उसके ऊपर जो घड़ी देख रहे हैं, फिर एक गुंबद और ऊपर एक मंदिर में कलश के ऊपर जो सूच्यग्र ऊपर जाता है वह भी बना हुआ है, जो प्रतीकात्मक रूप से भारतीय और पाश्चात्य शैली दोनों का मिश्रण है। इसे आप निकट से देखने का प्रयास कीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ। इसके जो स्तंभ हैं और जो इसके गलियारे हैं, वो सब बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर हैं। ये जो आप देखते हैं दीवारों पर, ये चित्रकला, ये मूर्तिकला, जिससे भी जो भी कहें आप, यह एक सिंधिया की जो आर्किटेक्चर की जो स्टाइल थी सिंधिया राजघराने की, ये उसमें आप अनिवार्य रूप से पाते हैं ग्वालियर में घूमते हुए। यहाँ पर आप देखिए कमल दल आदि को कितने सुघड़ तरीके से उसका जो है उत्कीर्णन है। ऊपर ये जालियाँ हैं, नीचे फिर वही पवित्र प्रतीक चिन्ह देखते हैं, जो कि आप कई बार मंदिरों में भी पाते हैं। ये समान रूप से जो है इसमें एक इसकी जो आत्मा है वो मूलतः इसे हिंदू, जैसे यहाँ पर आप सर्प और बीच में एक देवता की प्रतिमा भी देखते हैं, संभवतः सूर्य है, जैसे आभा मंडल चारों तरफ उसके मंडित किया गया है। इसके स्तंभों को आप देखिए, यहाँ से इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, लेकिन यह भवन अब बंद रहता है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और सरकारी कामकाज के लिए खुलता है। संभवतः इसे अधिगृहीत कर लिया जाएगा कुछ दिनों के बाद, या स्मारक घोषित कर दिया जाएगा। मैं इसको भीतर से देखना चाहता था, लेकिन मैं भीतर नहीं जा सका। और यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया एक तरह से। मैं अपने छात्र दिनों की स्मृति में डूबा। मैंने पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, वह भी 1864-65 में निर्मित हुआ था उसका मुख्य भवन। और वहाँ भी एक इंडो वेस्टर्न जो है, वो एक तरह से कहें कि वेस्टर्न ही अधिक था उसका जो स्थापत्य है। यह जो है, यह बहुत ही सुघड़ है और इसका निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने कराया था। 1887-88 तक यह जो है विक्टोरिया कॉलेज के रूप में जाना जाता था। बाद में ये रानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय के रूप में जाना जा रहा है। यहाँ पर इस भवन में अब कोई पढ़ाई लिखाई तो नहीं होती है, लेकिन इसके आसपास नए भवनों का निर्माण किया गया है और वहाँ पर अलग अलग विभाग और संकाय हैं जहाँ पर पठन पाठन होता है। लेकिन जो बात दुखद है, जो बात परेशान करने वाली है, वह ये है कि हम अपनी स्मृति से पूरी तरह से कटे हुए हैं। हम अपनी उन धरोहरों के बारे में भी नहीं जानते हैं जो मुश्किल से 150 या 250 वर्ष पहले बनाई गई, निर्मित हुई, और हमें उसके बारे में पूर्ण अनभिज्ञता है और लज्जा का कोई लेश मात्र भी नहीं होता चेहरे पर। यहाँ पर मैंने करीब 25, 30, 40, 50 लोगों से बातचीत की, छात्रों से, छात्राओं से, यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों से जो अलग अलग विभागों में हैं, कुछ दूसरे पढ़ाने वाले लोग भी मिले, लेकिन उनमें से किसी को नहीं मालूम है। कोई कहता है कि यह मान सिंह तोमर ने बनाया, जो 500 वर्ष पहले हुए। मुझे हंसी भी आती है। किसी ने कहा यह अंग्रेज़ों ने बनाया। यह मूलतः जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा निर्मित महल था, जो बाद में महाविद्यालय के रूप में परिणत हुआ
और इसके सुंदर भवन को आप देख करके चकित विस्मित हो सकते हैं। मेरी ये भाव यात्रा निश्चय ही मंदिरों की जो यात्रा है उस श्रृंखला में तो नहीं आती है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यह विद्या का मंदिर है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और इसकी जो वास्तुकला है, जो इसका निर्माण है, वह अपने आप में ही इतना सुंदर है कि वह डिज़र्व करता है कि हम उसे दिखाएं, लोगों को परिचित कराएं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी इस छोटी सी भाव यात्रा को समाप्त करता हूं। मेरे सामने आप देख रहे हैं कि लक्ष्मीबाई की एक बड़ी ही दिव्य सी मूर्ति है, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लहराते हुए, और उसका गठन भी बहुत ही सुरुचिपूर्ण है। विशेषकर रानी की जो प्रतिमा का उसका जो मुख आदि का निर्माण हुआ है, जो बनाया गया है उसे, वह बहुत ही सुघड़ है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी इस यात्रा को समाप्त करता हूँ, और मंदिरों की यात्रा पर मैं जाता रहूँगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें अपने हेरिटेज के बारे में जानना चाहिए। जो हमारी धरोहरें हैं उनसे अवश्य ही परिचित होना चाहिए, कम से कम उनके इतिहास का संक्षिप्त परिचय तो हमें होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।